हेलो नमस्कार दोस्त। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की दोस्त नई भर्ती का सूचना निकल कर के आ गया है, जिससे दोस्त अभ्यर्थी के मन में बहुत बड़ी साथियों खुशी का माहौल छाया हुआ है। क्योंकि दोस्त पिछली जो भर्ती था आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की दोस्त, इसकी भर्ती प्रक्रिया अभी चल ही रहा है। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है दोस्त कि अब आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की जो नई भर्ती है वह दोस्त एसएससी कराने जा रही है। तो आप सोच सकते हैं कि एसएससी जिस वैकेंसी को कराती है उसका दोस्त ए टू जेड जानकारी नोटिफिकेशन जारी करते हुए ही बता देता है कि कब इसका फॉर्म अप्लाई होगा, कब इसका एग्जाम होगा और कब तक इसका ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा। इस सभी प्रक्रिया में दोस्त एसएससी बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। तो बहुत बड़ी बदलाव के साथ दोस्त आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की नई भर्ती की दोस्त सूचना निकल कर के आ गया है। तो इस वीडियो में दोस्त हम ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं, इसीलिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए साथियों आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी साथियों जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले अगर हम बात करें तो बात करें किसका साथियों की ये जो आरपीएफ और कांस्टेबल यानी कि एसआई की नई भर्ती दोस्त एक बार फिर से 2025 का जारी कर दिया गया है, जो दोस्त आप इस पेपर कटिंग में भी देख सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है दोस्त कि अब ना ये जो एसएससी आप देख रहे हैं, यह एसएससी कराएगी क्या चीज़ का साथियों, आरपीएफ और एसआई की सभी भर्ती प्रक्रिया में ए टू जेड चीज़ अब एसएससी के थ्रू होने वाला है। क्योंकि दोस्त आरपीएफ के अंदर अगर होता था यह भर्ती प्रक्रिया तो उसमें बहुत सारे चीज़ों में डिले देखा गया था, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पहले ले लिया तो फिजिकल बहुत लेट से हो रहा है और फिजिकल हो भी रहा है तो बहुत ज़्यादा सेंटर उसके पास उपलब्ध नहीं रहता था। इसलिए यह भर्ती प्रक्रिया काफ़ी लंबा घिंचा जाता था। लेकिन अब एक बार फिर से क्या करेगी कि ये जो एसएससी जब आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की जो भर्ती प्रक्रिया कराएगी तो यह सभी चीज़ों को दोस्त तालमेल बैठाते हुए बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से सभी प्रक्रिया को बहुत ही जल्द निपटाने वाली है। ठीक है, इसमें अगर टोटल पोस्ट की बात कर ले साथियों तो इसमें टोटल पोस्ट यह पोस्ट है दोस्त 4950 पदों पे साथियों यह बहुत बड़ी भर्ती निकल करके आ गया है। ठीक है, 4950 की अगर हम बात कर ले साथियों तो कांस्टेबल का 4500 सीट रहने वाला है। वहीं एसआई की बात कर ले तो 450 सीट दोस्त एसआई के इस भर्ती प्रक्रिया में रहने वाला है। ठीक है, कांस्टेबल के लिए 4500 और एसआई के लिए दोस्त 450 पदों पे बहुत बड़ी और नई भर्ती दोस्त एसएससी के थ्रू जारी होना है। ठीक है, इसमें अगर योग्यता की बात कर ले तो साथियों इसमें योग्यता 10th रखा गया है। 10th जो रखा गया है यह 10th किसके लिए रखा गया है दोस्त, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। ठीक है, अगर आप 10वीं पास है तो दोस्त आप आरपीएफ में कांस्टेबल के पद पे तैनात हो सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर आप साथियों ग्रेजुएशन किए हुए हैं किसी भी बोर्ड से और किसी भी डिवीजन से, फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, किसी भी डिवीजन से अगर आप किए हुए हैं ग्रेजुएशन तो आप साथियों आरपीएफ एसआई का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और 10th पास हैं तो आप आरपीएफ कांस्टेबल की फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में आप सभी अभ्यर्थियों का कोई भी दिक्कत साथियों नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आयु का। ठीक है, आयु में क्योंकि पिछली बार अगर देखें तो बहुत सारी तरह की छूट सभी भर्तियां में देखने को मिले था, लेकिन दोस्त इस बार आयु में किसी भी प्रकार से किसी भी अभ्यर्थियों का कोई छूट भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आयु की बात कर ले साथियों तो इसमें 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक उम्र रखा गया है। किसका, जनरल और ईडब्ल्यूएस का जो उम्र होने वाला है वह कितना रहने वाला है साथियों, 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक साथियों इसमें आप सभी अभ्यर्थियों का उम्र रखा गया है। ठीक है, वहीं ओबीसी की बात कर ले साथियों तो 3 वर्ष का छूट है। वहीं एससी एसटी की बात कर लें तो 5 वर्ष का छूट मिलने वाला है। यह जो एज है साथियों यह किसके लिए बनाया गया है, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए साथियों यह एज रहने वाला है। ठीक है, एज जो रहेगा 18 से 25 कांस्टेबल के लिए, ओबीसी का 3 वर्ष छूट, एससी एसटी का 5 वर्ष छूट। वहीं अगर दूसरा एसआई भर्ती प्रक्रिया की आयु की बात कर ले साथियों तो 20 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक कांस्टेबल नहीं एसआई भर्ती प्रक्रिया की एज रहने वाला है। वहीं ओबीसी के लिए दोस्त 3 वर्ष का छूट है और एससी एसटी की बात कर ले तो कुल मिलाकर के 5 वर्ष का साथियों
छूट मिलने वाला है, लेकिन ये जो रहने वाला है वह ऐसा, यानी कि दोस्त दरोगा पोस्ट के लिए जो है 20 से 25 वर्ष उम्र रखा गया है, और कांस्टेबल की बात कर ले तो 18 से लेकर के 25 वर्ष तक जो है साथियों इसमें उम्र रखा गया है। अब बड़ी बात आता है कि जब एसएससी कराएगी तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो साथियों सिलेक्शन प्रोसेस वही रहेगा जो आरपीएफ अपने अंदर करवा रही थी, ठीक है। चयन प्रक्रिया की साथियों बात कर लें तो चयन प्रक्रिया में साथियों पहले आपको जो है सीबीटी एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर, आप लोग सभी अभ्यर्थियों का पता होगा कि आरपीएफ का साथियों ऑनलाइन एग्जाम होता है, ठीक है। तो इसके अंदर पहले एग्जाम होगा, उसके बाद दौड़ होता है, उसके बाद डीबी होगा, और उसके बाद दोस्त मेडिकल के बाद आपको जो है इसमें ज्वाइनिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो चयन प्रक्रिया में अगर एग्जाम की अगर हम बात कर ले तो एग्जाम में साथियों बहुत ही बेहतर ढंग से जो है इसमें एग्जाम लिया जाता है। एग्जाम की बात कर ले साथियों तो कुल मिलाकर के 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 मार्क्स का होगा, और इसके लिए विभाग साथियों आपको 90 मिनट समय दे रही है। 90 मिनट इक्वल टू दोस्त 1.5 घंटा समय जो है आपको जो है विभाग देने वाली है। कितने प्रश्न बनाने के लिए? 120 प्रश्न बनाने के लिए। अब बड़ी बात आता है कि सर 120 प्रश्न जो होगा वह किस किस फैकल्टी से होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से होगा, ठीक है। तो 120 प्रश्न की अगर हम बात कर ले तो साथियों 35 प्रश्न जो है आपको मैथ से पूछा जाएगा, रीजनिंग से आपको 35 प्रश्न पूछा जाएगा, और जीके जीएस से आपको जो है 50 प्रश्न जो है साथियों पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 50 प्रश्न आपको सभी अभ्यर्थियों का पता है कि जीके जीएस से होने वाला है। तो जीके जीएस में भी साथियों स्टैटिक्स जीके को जो है बहुत बड़ा जो है इसमें तवज्जो दिया जाता है। करंट अफेयर्स से भी 10-12 प्रश्न हो सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है सभी एग्जाम में अलग अलग जो है इफेक्ट करता है। कहीं 5 रहता है, कहीं 10 रहता है, कहीं 15 तक भी करंट अफेयर्स की भूमिका होती है। इसीलिए करंट अफेयर्स जो है दोस्त जीके जीएस के अंदर ही आएगा। तो 50 प्रश्न जीके जीएस, रीजनिंग से 35 और मैथ से साथियों आपको 35 प्रश्न मिलने वाला है, ठीक है। निगेटिव की बात करें साथियों तो 1/3 यानी कि 1/3 जो है साथियों इसमें निगेटिव आपको देखने को मिलेगा। यानी कि यह कह लीजिए कि अगर आप 3 प्रश्न गलती करते हैं तो आपकी दोस्त एक जो सही रहेगा प्रश्न वह भी आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरह से जो है माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इससे संबंधित आप जो है एग्जाम की A to Z जानकारी आपको पता हो गया होगा, ठीक है। मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, ठीक है। यह सभी जानकारी के बाद अब बड़ी बात आता है कि सर अगर एग्जाम निकल जाएगा तो आखिरकार फिजिकल जो होता है वह फिजिकल किस तरह से होगा, क्योंकि दोस्त फिजिकल ही एक ऐसा आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की है जिसमें दोस्त बहुत ही टफ फिजिकल माना जाता है, ठीक है। आर्मी की बात कर ले तो 6 मिनट देता है, पैरा मिलिट्री फोर्स, बीएसएफ, एसएसबी, जिस तरह सीआरपीएफ, ये सब की बात कर ले तो 24 मिनट में जो है 5 किलोमीटर का रनिंग जो है कराता है। लेकिन इसमें अगर देखेंगे साथियों तो बहुत ही टफ जो है फिजिकल यानी कि दौड़ लिया जाता है। तो उससे संबंधित भी बहुत बड़ी जो है सूचना आपको देते हैं। देखिए मेल की अगर हम बात कर ले, कांस्टेबल की बात कर ले, ठीक है। किसकी बात कर ले साथियों? कांस्टेबल की बात कर ले, आरपीएफ कांस्टेबल की। तो आरपीएफ कांस्टेबल में जो फिजिकल होगा दोस्त 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा, जिसके लिए आपको दोस्त समय जो दिया जाएगा 5 मिनट 45 सेकेंड, ठीक है। वहीं 1.6 किलोमीटर की रनिंग जो होगा एसआई के लिए वह देगा दोस्त 6 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है। कांस्टेबल के लिए 1.6 किलोमीटर यानी कि दोस्त 1600 मीटर के लिए जो है कांस्टेबल में आपको 5 मिनट 45 सेकेंड दिया जाएगा, जबकि एसआई के लिए दोस्त 6 मिनट 30 सेकेंड दिए जाएंगे, ठीक है। फिजिकल हो गया। उसके बाद लॉन्ग जंप की बात कर ले साथियों तो लॉन्ग जंप में जो है कांस्टेबल के लिए जो है 14 फीट होना चाहिए, समझ गए। और उसके बाद अगर एसआई की बात कर ले साथियों तो 12 फीट होना चाहिए, ठीक है। कांस्टेबल के लिए 14 फीट लॉन्ग जंप है और एसआई के लिए 12 फीट, ठीक है। वहीं 4 फीट हाई जंप के लिए कांस्टेबल के लिए, वहीं एसआई की बात कर ले तो 3.9 जो है फीट जो है एसआई के लिए जो है हाई जंप जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर फीमेल की बात कर ले तो फीमेल में साथियों 800 मीटर का रनिंग कांस्टेबल के लिए साथियों 3 मिनट 40 सेकेंड दिया जाएगा, जबकि एसआई के लिए दोस्त 4 मिनट समय आपको मिलने वाला है। वहीं अगर हम कांस्टेबल की बात कर ले तो 9 फीट फीमेल में कूदना होगा, जबकि एसआई की बात कर ले तो 9 फीट ही कूदना होता है, ठीक है। वहीं कांस्टेबल की अगर हम हाई जंप की बात कर ले तो 3 फीट कूदना होता है, जबकि अगर एसआई की बात कर ले तो एसआई में भी 3 फीट आपको
कूदना पड़ता है। यानी कि यह कह लीजिए कि फीमेल की अगर हम बात कर लें तो फीमेल में जो है साथियों यहाँ रनिंग में ही डिफरेंट टाइम है, जबकि हाई जंप और लॉन्ग जंप में किसी भी तरह से जो है दोस्त छूट की कोई आशा आप नहीं रखेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, यहाँ तक पूरी तरह से समझ जाने के बाद अब आ जाता है फिजिकल के लिए हाइट, चेस्ट, वेट जो भी होता है यह भी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि हमने पहले बता दिया था कि संपूर्ण जानकारी ही इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे साथियों मेल के लिए। मेल के लिए अगर हाइट की बात कर ले तो 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए किसका दोस्त, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। ठीक है, वहीं एससी एसटी की हाइट की बात कर ले तो कुल मिलाकर के साथियों 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। चेस्ट की बात कर ले तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 80 से 85 होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड यानी कि फुलाना होगा 5 सेंटीमीटर। वहीं अगर एससी एसटी की बात कर ले कुल मिलाकर के दोस्त तो 76.2 से लेकर के 81.2 तक जो है फुलाना होगा, यानी कि यह कह लीजिए कि इसको भी 5 सेंटीमीटर की जो है फुलाव होनी चाहिए। ठीक है, वहीं अगर फीमेल की बात कर ले तो फीमेल में साथियों चेस्ट की जो है माप नहीं होता है, लेकिन फीमेल की अगर हाइट की बात कर ले तो 157 सेंटीमीटर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए होने वाला है। वहीं एससी एसटी की बात कर ले तो 152 सेंटीमीटर जो है साथियों इसमें हाइट रहने वाला है। ठीक है, तो यह जो है जानकारी साथियों आपको जो है यहाँ अगर देखिए हम आरपीएफ कांस्टेबल किसका साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की बात कर ले। ठीक है, और एसआई की बात कर ले तो यहाँ साथियों आपको जो है देखने को मिला होगा क्या चीज़ साथियों, यहाँ जो देखने को मिला होगा वह मिला होगा साथियों ए टू जेड जानकारी। ठीक है, ए टू जेड जानकारी आपको निश्चित रूप से आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की नई भर्ती की जो सूचना निकल करके आया है दोस्त, इसका ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल गया होगा। बाद बाकी साथियों इसकी अगर अप्लाई डेट की बात कर ले तो इसकी अप्लाई डेट में अभी देखेंगे साथियों तो आरपीएफ एसआई की जो है अभी फिजिकल चल रहा है, उसके बाद कांस्टेबल की चलेगी, लेकिन कांस्टेबल का हो सकता है फिजिकल करते ही यहाँ जो है क्या होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई नई भर्ती का जो है दोस्त ऑफिशियल नोटिस और यह कह लीजिए कि हो सकता है फॉर्म अप्लाई भी होने का तिथि भी जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग सभी अभ्यर्थी अभी से सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि साथियों एसआई में बहुत सारे अभ्यर्थी 60, 70, 65 में मात्र 5 से 7 अभ्यर्थी ही फिजिकल क्वालिफाई कर रहा है, अदरवाइज सभी अभ्यर्थी दोस्त अनक्वालिफाई हो रहा है। ठीक है, यानी कि डिसक्वालीफाई हो रहा है। तो इसमें फिजिकल की बहुत बड़ी जो है दोस्त तवज्जो दिया जाता है। तो अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई भर्ती प्रक्रिया में भर्ती होना चाहते हैं तो दोस्तों पढ़ाई के साथ साथ आपको फिजिकल भी बहुत ही दुरुस्त और बहुत ही बेहतर करके रखना होगा। ठीक है, बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं साथियों तो आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।